अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दवाखानों के काले सच में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डार्क ट्रथ के बारे में। जो प्राइवेट दवाखाने होते हैं वो किस तरह से आम आदमी को लूटते हैं, चाहे वो फिर गरीब हो या अमीर हो, मजदूर तबका हो या कोई मालदार तबका हो। उनके पीछे का काला सच आपको बताने वाला हूं और इसके साथ ही साथ उसका क्या सलूशन है, उसका क्या हल है वो भी बताने वाला हूं और हम लोगों की कहां कहां गलतियां होती हैं वो भी बताने वाला हूं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो बिना टाइम गंवाए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। आज हमारे दवाखानों में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत, कोई हामला औरत, कोई औरत जो पेट से हो वो दवाखानों में जाती है तो उनके साथ साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे जचकी के दौरान कहते हैं कि आपके पेट में पानी कम है, मैं ये दवा लिख देती हूं आप खाइए, मैं ये सलाइन लगा दूंगी तो फर्क पड़ेगा। दूसरा, डिलीवरी के वक्त कहते हैं कि बच्चा पेशाब कर दिया है, बच्चे के गले में नाली फंस गई है, पानी कम होने की वजह से बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, बच्चे ने संडास कर दिया है, बच्चा पलटी हो गया है, बच्चा उल्टा हो गया है, और भी बहुत ही सारे कॉम्प्लिकेशंस बता कर वो डरा देते हैं अच्छी तरह से। और उसके बाद मजबूरन एक आम आदमी को सीजर के अमल के लिए राजी होना पड़ता है और उसकी बीवी का, एक मां का पेट काटकर बच्चा निकाला जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि अगली किसी भी वक्त में अब वो औरत हर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं कर सकती है। पहले ये बहुत ही रेयर केसेस होते थे, आज से 10-20 साल पहले के जमाने की औरतें नॉर्मल डिलीवरी क्या करती थी, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, डॉक्टर्स की क्या क्या गलती है, चलो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे के गले में नाली अटक गई है, तो जान लीजिए ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बच्चा मां के पेट में घूमता रहता है, इस दौरान जो उसका कॉर्ड है वो गले में फंसता भी है और घूमकर निकल भी जाता है। उसका सीधा सा सलूशन है, आप लेडीज को पानी पीकर थोड़ा चलना होगा, चलना फिरना होगा, कुछ एक्टिविटीज करनी होगी। 3 से 4 घंटे में या दिन भर में वो नाली वहां से निकल जाती है। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक बहुत ही काला सच है कि इस चीज को डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेशन बताते हैं। दूसरा, जो औरतों को कहा जाता है कि पानी की कमी है। अब आप मुझे बताइए कि पानी कोई महंगी चीज है, कोई ऐसी चीज है जो नहीं मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो ये बताते हैं। सबसे पहले मां को पहले महीने से ही डॉक्टर्स को ये बताना चाहिए कि तुम्हें एक्सरसाइज, वर्जिश, एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। एक औरत जब नॉर्मल होती है तो उसके लिए एक्टिविटीज ना करना कोई गलत बात नहीं है, पर अगर वही औरत पेट से हो जाती है तो उसका सबसे पहला काम ये होता है कि पहले महीने से ही उसको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत ही कम जगह ऐसा होता है, पर बाहर के देशों में हमेशा जो औरतें पेट से होती है वो बाकायदा जिम ज्वाइन करती है, वर्जिशें करती है, ट्रेनर्स लगाती हैं, चाहे वो फिर गरीब हो या अमीर हो। और अगर आपके पास इस तरह के पैसे नहीं है इस तरह के एक्टिविटीज के, तो एकदम सीधा साधा सा काम है, रोज सुबह सवेरे उठिए, फज्र की नमाज अदा कीजिए और उसके बाद आउटिंग के लिए निकल जाइए, किसी को भी साथ में लेकर। ज्यादा आपको दूर नहीं जाना है, अपने मोहल्ले का एक चक्कर लगा लेना है, अपने रिश्तेदार और पास पड़ोसियों से मिल लेना है, थोड़ा सा दूर चले जाना है, 3 से 4 किलोमीटर रोजाना चल लीजिए। इंशाअल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि
इस तरह से चलने फिरने से, आपकी एक्टिविटीज की वजह से आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। आपको प्यास लगेगी, आपके बदन के अंदर पानी की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वर्जिश बहुत जरूरी है, एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रहना जरूरी है। हमारे यहाँ की औरतें जो होती है, जैसे ही पेट से होती हैं वो बिस्तर पकड़ लेती है, उनसे काम नहीं होता है, उनको उल्टियां आने लगती है, उनसे कोई चीज खाने में नहीं आती है। ये जान लीजिए कि बच्चा पैदा करना हर औरत के बदन का एक हिस्सा है। हर औरत को इस दौर से गुजरना होता है। ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है कि आप उसको टेंशन में ले लें और आप सोचने लगे कि अब मुझसे खाना नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये एक सिचुएशन जो है 9 महीना चलती रहती है। इस सिचुएशन से निकलने का आसान तरीका है, आप अकेले ना रहें, अपने रिश्तेदार और पास पड़ोसियों से ताल्लुक बनाए रखें, उनके साथ उठना बैठना ज्यादा से ज्यादा कर लें। रोजाना किसी अलग रिश्तेदार के पास जाएं जिसका घर 1 से 2 किलोमीटर दूर हो, ताकि चलने में, आने जाने में आपकी एक्टिविटी हो। उनसे मिलने में आप खुशहाल रह सकें, ताकि आपका बच्चा भी खुशहाल रहे। ये चीजें डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, ये बहुत ही काला सच है। मां को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करनी होगी। रोज सुबह सवेरे उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, अपनी नींद का ख्याल करे, रात की नींद का ख्याल करे, दिन में नहीं सोना है। आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है, ताकि आपके 24 घंटों में से 16 घंटे, ये मैं माओ के लिए कह रहा हूं, 24 घंटों में से 16 घंटे आप जागे हुए रहें, आप एक्टिविटीज करते रहें, ताकि बदन में खून की कमी और पानी की कमी जैसी कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर ना हो। दूसरी बात, खून की कमी के लिए जो है डॉक्टर्स कहते हैं कि इतना पॉइंट खून है, इतना पॉइंट खून है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आजकल 100 में से 95% लेडीज के अंदर खून की कमी रहती ही है। उसके लिए आपको खून की बोतल्स चढ़ाने की जरूरत नहीं है, खून के टॉनिक्स की जरूरत नहीं है। आपको एक नॉर्मल सा अनार लेकर उसका जूस बनाकर पीना है गर्म पानी में, ताकि बदन के अंदर सर्दी जैसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बच्चों को सर्दी जैसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक अनार लीजिए, उसमें आधा गिलास उसके दाने निकाल कर मिक्सर में डालिए, आधा गिलास गर्म पानी डालिए और उसको घुमा करके पी लीजिए। उसके अलावा खून बढ़ाने के लिए आप कैडबरी, डेयरी मिल्क वगैरह खा सकते हैं, जिसमें कोकोज होता है और इससे खून बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा आप मीठा खाइए, इससे भी खून बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। शुगर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आप गाजर और शलगम का जूस बनाकर पी सकते हैं। ये ऐसे घरेलू इलाज हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बजाय गोलियों का इस्तेमाल करने के, बजाय डॉक्टरों के जेबें भरने के, आप लोगों को चाहिए कि अपने घर से ही इलाज करें। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती हैं बच्चों को, माओं को, आपको चाहिए कि पहले तो सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ें, बार बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाएं। वाडिया दवाखाना, सिविल हॉस्पिटल, हारून अंसारी हॉस्पिटल और बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप जाइए, रेगुलर चेकअप वगैरह कराइए और अपनी दवाइयां लीजिए। हमारे मर्दों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, हर किसी को आज ये लत लग चुकी है कि कुछ भी हुआ चलो मोहल्ले के प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं। इस चीज को आपको बंद करना होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो पैसा बनाने के लिए बने हुए हैं, इसको समझना होगा। 80% हॉस्पिटल्स पैसे बना रहे हैं। छोटी मोटी दवाइयां तो सस्ते में देते हैं, पर हल्का सा भी बुखार ज्यादा हो गया, हल्की सी भी बीमारी में आपको कॉम्प्लिकेशन हो रही है, पतली संडास होने लगी है, फौरन आपको सलाइन का मशवरा देंगे। और याद रखिए, सलाइन एक जहर है, ये आपके फेफड़ों को कमजोर करती है, आगे चलकर आपको पूरी तरह से कमजोर कर देगी। सलाइन उसी वक्त लगानी चाहिए जब इंसान मुंह से ना खा सकता हो, वरना हर दवा आप मुंह से खा सकते हो तो आपको सलाइन इग्नोर करना चाहिए। इंजेक्शंस और गोलियां तो खा सकते हैं किसी हद तक,
और इसके लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना होगा, क्योंकि जो वायरल बीमारियां होती हैं, चाहे वो संडास हो, टाइफाइड हो, बुखार हो, उसका स्टॉक गवर्नमेंट हमेशा सरकारी हॉस्पिटल्स को देती है। उसका सही इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स में ही होता है। इसके अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह आपको ये कहते हैं कि ऐसा हो गया है, मुझसे नहीं होगा, तो आप उस पर सख्ती से बात कीजिए कि गांव में एक सिविल हॉस्पिटल खुला है, आपका ये काम है, आपको ऐसा करना होगा। पर जहां तक आपको लगता है कि अब वाकई में अब सीजर की नौबत आ चुकी है, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो आपका इलाज फ्री में या बहुत कम पैसों में कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर यहां कुछ नंबर्स दे रहा हूं जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे रात के वक्त आपको अगर कॉम्प्लिकेशंस होता है तो ये कलीम भाई हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, और वो आपका कम से कम या फ्री में डिलीवरी का जचकी का मसला हल कर सकते हैं। और दिन में ये 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे की सहूलत नहीं है। वो लोग इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद जो है आपका एकदम कम से कम या फ्री में आपका इलाज कर देंगे। पर अगर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है और आपको ऐसा लगता है कि अब इतना टाइम नहीं है कि लोगों को बुलाया जाए और ये किया जाए, तो इसके लिए पहले से ही कुछ इंतजाम करना होगा, जिसके लिए हमारे शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कुछ अदारों से मिलकर एक ऐसी स्कीम बनाई है कि साल का 360 रुपया आप जमा कर दीजिए या फिर रोज का 1 रुपया आप जमा कीजिए, और इसके लिए आपको जाना होगा दफ्तर जमियातुल उलमा में, और वहां पर जाकर के आप एक फॉर्म भरकर अपनी तफसील भर सकते हैं। और इसके जरिए, इस 1 रुपया रोज के जरिए आप साल भर में होने वाली हर बीमारी का दवा इलाज जो है फ्री में करवा सकते हैं। तो अभी उठिए और जाइए दफ्तर जमियतुल उलमा में और जा करके उनसे बात कीजिए और वो फॉर्म हासिल कीजिए और 360 रुपया भर दीजिए 1 साल के लिए, और हर साल इसी तरह से भरते जाइए। आपके खानदान में, आपके घर में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आप उनसे कांटेक्ट करें और वो आपका ट्रीटमेंट फ्री में कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और, जिस तरह से दवाखानों का काला सच मैंने आपके सामने रखा है, अगली वीडियो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं प्राइवेट स्कूल्स का काला सच आपके सामने रखने वाला हूं और जो धांधली हो रही है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और खोलते हैं सच्चाई और राज का अगला पर्दा। तो तब तक के लिए टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।